हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट किया था, एक्सरसाइज 6.2 केस इन क्लास 11। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 6.2 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 ये है, tan थीटा प्रूव करना, प्रूव दैट हमें ये प्रूव करना है कि tan थीटा इनटू tan 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू tan 60 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू tan 3 थीटा। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। tan थीटा इंटू tan 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू tan 60 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू tan 3 थीटा, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग LHS उठा लेते हैं, है ना। LHS क्या है? LHS है tan थीटा इंटू tan 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू tan 60 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है। हालांकि ये चीज मैंने आपको पहले भी बोल रखा है कि आप ये जो रिजल्ट है इसको आप याद कर लो, ये आपको यूज होगा अगर आप एनडीए जैसे एग्जाम में बैठते हो या फिर जेडब्ल्यू मेंस के लिए आप तैयारी कर रहे हो, तो ये हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो जो भी चीज यहाँ पे आपको तीन चीजें दिख रहा है, tan थीटा, tan 60 माइनस थीटा और tan 60 प्लस थीटा, ये प्रोडक्ट में है, ये प्रोडक्ट में है। और हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखा है प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस का, लेकिन वो जो फॉर्मूला है वो सिर्फ साइन और कॉस में है, tan में फॉर्मूला नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो साइन tan थीटा को लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और इनटू में यहाँ क्या लिख सकते हैं, साइन 60 डिग्री माइनस थीटा अपॉन कॉस 60 डिग्री माइनस थीटा, और यहाँ पे भी tan को लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री प्लस थीटा अपॉन कॉस 60 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है। ऐसे करने के बाद अब आप देखोगे कि ऊपर सभी प्रोडक्ट में, नीचे तो ये प्रोडक्ट में आ जाएगा, यानी कि आपको कुछ ऐसा दिखेगा, साइन थीटा इंटू साइन 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन 60 डिग्री प्लस थीटा, और अपॉन में क्या आने वाला, cos थीटा इंटू cos 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू cos 60 डिग्री प्लस थीटा, ऐसा आ गया। वो आप बोलोगे सर यहाँ पे प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस का जो चार फार्मूला होता है उसमें आगे 2 मल्टीप्लाई में होता है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ फार्मूला कौन सा है। देखो चार फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा था, किसमें, प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस का, प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस का आपने चार फार्मूला पढ़ रखा है। कौन कौन सा, देखो पहला नंबर में आपने देखा होगा कि ये फार्मूला था 2 sin a इंटू कॉस b। क्या होता फार्मूला, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। सेकेंड नंबर, दूसरा नंबर फार्मूला क्या था, 2 cos a इंटू sin b, 2 cos a इंटू sin b। इसमें क्या था, sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। फॉर्मूला नंबर थर्ड क्या है, फॉर्मूला नंबर थर्ड है 2 cos a इंटू cos b। इसमें क्या होता है, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। फोर्थ नंबर फॉर्मूला क्या था, 2 sin a इंटू sin b, 2 sin a इंटू sin b। और ये थोड़ा सा अजीब सा फॉर्मूला है, बाकी सबसे अलग हटकर ये फार्मूला है। आप देखोगे a माइनस बी वाला पहले आया और a प्लस बी वाला बाद में। तो प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस का ये चार फार्मूला है, इनका हम लोग यूज करेंगे अभी। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये प्रोडक्ट में लेकिन तीन चीजें हैं, तो कोई दो का ही हम लोग पेयर बना के यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन सभी फार्मूला में 2 से मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे तो 2 मल्टीप्लाई में है ही नहीं, तो क्या करेंगे, अपने घर से 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड कर दिए, मेंटेन हो गया। अब हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे किसमें, किसी दो को पकड़ लेंगे, यानी इन दोनों को हमने उठा लिया, इन दोनों को, और इसमें फार्मूला अप्लाई करेंगे, और नीचे इन दोनों फार्मूला अप्लाई करने वाले हैं इसमें, ठीक है। तो चलिए फार्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं। और आपको ये ध्यान रखना है कि इसका जब हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे तो अभी तो ये एक टर्म है, लेकिन फार्मूला अप्लाई होने के बाद ये देखो सभी में 2-2 टर्म बन जाता है, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई है उसके साथ, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमने एक ब्रैकेट ले लिया, अच्छा कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, साइन पहले है, साइन है, साइन साइन दिख रहा है, टू साइन ए इनटू साइन बी के जैसा है। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, फॉर्मूला नंबर 4। इसमें क्या कहता है, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, ठीक है। बोलिए a की जगह थीटा है, b की जगह 60 माइनस थीटा, तो क्या लिखेंगे
cos a माइनस b यानी थीटा माइनस, आगे माइनस है, दूसरे वाले पे लिखेंगे साइन चेंज करके लिखेंगे, ठीक है, या फिर आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा क्योंकि आगे माइनस है। तो a हुआ और माइनस b, b का कौन है 60 माइनस थीटा, इसका साइन चेंज करके यहाँ लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आगे माइनस है। तो ये हो जाएगा 60 माइनस में और ये माइनस में, तो ये हो जाएगा प्लस में। तो ये क्या हुआ cos a माइनस b, ठीक है, ये हमने लिखा cos a माइनस b, अब माइनस cos a प्लस b, तो माइनस cos a प्लस b का मतलब थीटा प्लस इतना, तो थीटा प्लस 60 डिग्री माइनस थीटा हो गया, ठीक है। ये हुआ cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, कंप्लीट हुआ फार्मूला। अब ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इनटू में कौन था, इनटू में था sin 60 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या है, यहाँ पे फॉर्मूला आएगा 2 cos a into cos b का, कौन सा फॉर्मूला, थर्ड नंबर, क्या होता है cos a प्लस b, तो यहाँ पे एक ब्रैकेट लेंगे, लिखेंगे cos a प्लस b, cos a प्लस b यानी थीटा प्लस 60 माइनस थीटा, तो जाएगा थीटा प्लस 60 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, और फिर प्लस, फिर क्या है cos a माइनस b यानी cos लिखेंगे और a माइनस b, a की जगह थीटा माइनस, आगे माइनस है तो दूसरे वाले को जब लिखेंगे तो साइन चेंज करेंगे, तो 60 माइनस थीटा यानी कि माइनस 60 डिग्री और प्लस का थीटा हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज इनटू cos 60 डिग्री प्लस थीटा आ गया, ठीक है ना, यहां तक आप समझ गए होंगे। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको सॉल्व करेंगे, जो कटेगा उसको काट भी देंगे। देखो माइनस थीटा प्लस थीटा कैंसिल होगा, यहाँ पे माइनस थीटा प्लस थीटा कैंसिल होगा, जो बच रहा है उसको लिखते हैं। तो देखो ये क्या बच रहा है, ब्रैकेट में cos थीटा प्लस थीटा 2 थीटा माइनस 60 डिग्री, 2 थीटा माइनस 60 डिग्री, यहाँ पे क्या बचेगा cos 60 डिग्री बचेगा, क्या बचेगा cos 60 डिग्री, और इनटू में कौन है, इनटू में sin 60 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा cos 60 डिग्री, क्या आएगा cos 60 डिग्री, ये ब्रैकेट, यहाँ पर क्या बचेगा, cos थीटा प्लस थीटा, cos 2 थीटा हो जाएगा प्लस cos 2 थीटा माइनस 60 डिग्री, ठीक है, और ये हो गया ब्रैकेट क्लोज, और इनटू में कौन आएगा, इनटू में आएगा cos 60 डिग्री प्लस थीटा, ये पहले से था, ठीक है। अब हमने cos 60 का मान रखा है, cos 60 का मान रखेंगे क्या आएगा, cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, यहाँ रखेंगे हम लोग, जहां भी cos 60 है वहां पे 1/2 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री माइनस cos 60 का वैल्यू 1/2 ब्रैकेट। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इनटू में sin 60 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या लिखेंगे cos 60, यहाँ भी लिखेंगे क्या 1/2 प्लस cos, यहाँ क्या लिखेंगे 2 थीटा माइनस 60 डिग्री, ब्रैकेट क्लोज, इनटू में क्या आएगा cos 60 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग ब्रैकेट के अंदर एलसीएम लेंगे, देखो इसके नीचे 2 है और इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या 1 है, एलसीएम 2 आएगा और नीचे भी एलसीएम 2 आने वाला, देखो ये 2, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, यानी ऊपर भी एलसीएम 2 आएगा, नीचे भी एलसीएम 2 आएगा, तो वो एलसीएम कट गया, सही है ना, मैंने डायरेक्ट काट दिया। अब ये जो 2 है यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो अब देखो अगला स्टेप में क्या बचेगा, तो अगले स्टेप में क्या बचने वाला मैं इधर लिख लेता हूँ, ठीक है, देखो क्या बचेगा बोलो, ये रहा ब्रैकेट में, यहाँ पे ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 2 cos 2 थीटा माइनस 60 डिग्री, 2 थीटा माइनस 60 डिग्री, माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1, और जो एलसीएम वाला जो अपॉन में 2 है वो कट गया, ठीक है ना, नीचे वाले से मैंने डायरेक्ट काट दिया और इधर जो बचा हुआ था लिख दिया। अब ये लाइन खींचेंगे, है ना, नीचे वाले में लिखेंगे, ये यहाँ पे 1 बचेगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या बचेगा 1 प्लस 2 cos 2 थीटा माइनस 60 डिग्री माइनस 60 डिग्री ब्रैकेट क्लोज, और इनटू में ये आ जाएगा cos 60 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है ना, ऐसा आ गया। अच्छा, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, तो ये तो फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये जो मल्टीप्लाई में है बाहर, ये sin 60 प्लस थीटा ये मल्टीप्लाई में है, तो ये मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, तो ये जो sin 60 प्लस थीटा है, इसको हम लोग ये जो चीज है ये मल्टीप्लाई होने वाला है, ये मल्टीप्लाई होगा एक बार इसमें और फिर एक बार 1 में, ठीक है ना, उसी तरह से नीचे भी, तो मल्टीप्लाई होने के बाद क्या बनेगा बचेगा वो देख लेते हैं। देखो मल्टीप्लाई होने के बाद ऐसा आ जाएगा 2 cos 2 थीटा माइनस 60 डिग्री इंटू sin 60 डिग्री प्लस थीटा, और क्या बचेगा माइनस का sin 60 डिग्री प्लस थीटा, ये बच गया, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा आ गया। अब हम लोग अगला देखते हैं, नीचे वाले में क्या देखेंगे, ये मल्टीप्लाई हो यहाँ पे 1 पे, तो 1 पे मल्टीप्लाई होगा तो cos 60 डिग्री प्लस थीटा बचेगा, और ये हो जाएगा 2 cos 2 थीटा माइनस 60 डिग्री इंटू cos
60 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है ना। अब आप देखोगे ध्यान से, ऊपर में भी 2 टर्म है, नीचे भी 2 टर्म है, और ऊपर में 1 टर्म में फार्मूला अप्लाई होने वाला है। किसमें? इसमें फार्मूला अप्लाई होगा, ठीक है, और नीचे वाले में इसमें फार्मूला अप्लाई होगा, आप देख लो, ठीक है। कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा तो ध्यान से सुनना। तो ये cos है, ये sin है, तो 2 cos a into sin b, कौन सा फार्मूला? 2 cos a into sin b, ये फार्मूला अप्लाई होगा। क्या होता है? sin a plus b minus sin a minus b। अच्छा, यहाँ पे कौन सा फार्मूला? 2 cos a into cos b into cos a into cos b, ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा, ठीक है ना। तो आप देखोगे यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई होगा, तो a की जगह क्या है? 2 थीटा माइनस 60, और b की जगह क्या है? 60 प्लस थीटा, ठीक है। आपने देख लिया। अब मैं इसको मिटाता हूँ और ये फार्मूला अप्लाई तो करेंगे। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोगों को जरूरत तो आप लोग नोट कर सकते हैं। हालांकि ये सब चीजें मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया है। अगर आपने फार्मूला याद नहीं किया तो पहले आप जरूर फार्मूला याद कर लो। और ये सब मैंने 6.2 का एक्सरसाइज, सॉरी 6.2 जो फर्स्ट वीडियो होगा उसमें मैंने ये सब फार्मूला प्रूव भी किया है, आप चाहो देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले की बात कर लेते हैं, यानी कि इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो। यहाँ पे फार्मूला कौन सा? 2 cos a into sin b, क्या होता है फार्मूला? sin a plus b, यानी ये हुआ a ये हुआ b, दोनों को ऐड करेंगे तो 2 थीटा माइनस 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस थीटा, ये हुआ sin a plus b, और क्या होता है? माइनस sin a minus b, तो a का मतलब होगा 2 थीटा माइनस 60 डिग्री। अब चूंकि आगे माइनस आ चुका है तो जब अगले वाले को लिखेंगे तो साइन चेंज करके लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे? माइनस का 60 डिग्री और माइनस का थीटा, ये इसका फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया। अब ये माइनस में क्या बचा हुआ? माइनस बचा हुआ sin 60 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है। अब यहाँ ब्रैकेट ओपन हो गया क्योंकि सभी प्लस माइनस में आ चुका है, अपॉन नीचे बोलो। यहाँ पे ये कैसे रहेगा? cos 60 डिग्री प्लस थीटा, ये एज इट इज रहा। यहाँ पे फार्मूला अप्लाई होगा कौन सा? 2 cos a into cos b, कौन सा फार्मूला? 2 cos a into cos b, क्या होता है? cos a plus b plus cos a minus b, तो यहाँ लिखेंगे cos a plus b, a का मतलब 2 थीटा माइनस 60 डिग्री प्लस b, b का मतलब 60 डिग्री प्लस थीटा, और फिर प्लस cos a minus b, a का मतलब 2 थीटा माइनस 60 डिग्री माइनस b। अब चूंकि आगे माइनस आ चुका है तो अगला जब लिखेंगे तो साइन चेंज करके क्या हो जाएगा? माइनस 60 डिग्री माइनस का थीटा, ये होगा कंप्लीट। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, जो कटेगा उसको काट भी देंगे। तो यहाँ आप देखोगे माइनस 60 प्लस 60 कैंसिल होगा, और यहाँ पे कैंसिल होगा, ये है ना। अब जो बच गया उसको लिख लेते हैं, क्या क्या बच रहा है वो बोलो। यहाँ जाएगा साइन 2 थीटा प्लस थीटा, यानी कि 3 थीटा आ जाएगा, ये माइनस का, ये आ जाएगा साइन और 2 थीटा माइनस थीटा, ये हो जाएगा थीटा, और 60 और 60 माइनस 120 डिग्री हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा माइनस साइन, और ये आ जाएगा 60 डिग्री प्लस का थीटा, और डिवाइडेड बाय क्या बचेगा? cos 60 डिग्री प्लस थीटा प्लस ये cos 2 थीटा प्लस थीटा, क्या आ जाएगा? cos 3 थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस cos 2 थीटा माइनस थीटा, यानी थीटा माइनस का 120 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना। ये आ गया। तो आपको ऐसा लग रहा होगा हमें लाना tan थीटा है, तो tan थीटा कब आएगा? जब ऊपर में sin थीटा आ जाए, नीचे cos थीटा आ जाए। तो ऊपर में sin थीटा दिख रहा है, नीचे भी cos थीटा दिख रहा है, काश ये सब कट जाता है ना, ये जैसे cos थीटा छोड़कर ये दोनों कट जाता और ये दोनों कट जाता, तो हमारा आंसर आ जाता। तो मेरा टारगेट ये है कि इन दोनों कटना चाहिए, कटेगा तब जब एंगल सेम हो जाए और एक प्लस एक माइनस में आ जाए तभी कटेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसमें हमें यहाँ पे अरेंजमेंट करेंगे। हम लोग क्या अरेंजमेंट करेंगे वो देखना। हमारी कोशिश ये होगी कि दोनों का एंगल सेम करना है। ये 60 डिग्री में, इसको भी 60 डिग्री में लाने की कोशिश करेंगे। कैसे वो सुनना। पहले इसमें से माइनस हम लोग कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो साइन ऑफ माइनस थीटा आपको पता है कि माइनस साइन थीटा होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो जब इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये फोटो पलट जाएगा और जो माइनस कॉमन है वो बाहर आ जाएगा, यानी बाहर क्या हो जाएगा प्लस, और अंदर का फोटो हो जाएगा इंटरचेंज 120 माइनस 30 हो जाएगा, सॉरी थीटा हो जाएगा, और ये आ जाएगा साइन 60 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है ऐसा आ गया। अब नीचे हम लोग क्या कर रहे हैं, नीचे देखा, नीचे अब ये cos 3 थीटा इसको आगे लिख देते हैं cos 3 थीटा, और इस वाले को यहाँ लिख रहे हैं cos 60 डिग्री प्लस थीटा। अब देखना यहाँ पे cos, इसको भी हम लोग इंटरचेंज करें 120 वाले करें, इससे क्या होगा देखो, अगर हमने माइनस कॉमन लिया तो cos ऑफ माइनस थीटा तो प्लस cos थीटा होगा, यानी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आगे तो प्लस ही रहेगा, और ये इसको इंटरचेंज कर दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है ना। लेकिन हमारे को फायदा हो सकता है, कैसे वो सुनना।
हम चाहते हैं कि ये जो एंगल है इसी एंगल के टर्म में ये भी आ जाए, ठीक है ना, तो आसान हो जाएगा। तो देखो कैसे लेके आएंगे, ये हो जाएगा sin 3 थीटा प्लस साइन। देखो आगे में हम चाहते हैं कि कौन सा एंगल आ जाए, 90, 180, 270 या 360। क्यों? क्योंकि तभी हम क्वाड्रेंट हम तो यूज कर पाएंगे, और क्वाड्रेंट जब आएगा तब हम लोग यहाँ पे चेंज कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पे साइन की जगह साइन ही चाहिए, यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे दो में से कोई एक ही एंगल रखेंगे, 180 या 360, ठीक है ना। अब है यहाँ पे 120, तो 120 किसके आसपास आ रहा है, 180 के आसपास पे आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्यों ना 120 को ऐसा लिखे 180 माइनस 60 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो 120 जगह में क्या लिखा, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ठीक है ना, और माइनस का थीटा। ये सब हम लोग कैसे सोच पा रहे हैं, ये सब हम लोग इसलिए सोच पा रहे हैं क्योंकि हमने क्वाड्रेंट पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। आपने अगर क्वाड्रेंट नहीं पढ़ा है तो आप एक्सरसाइज 5.2 का वाला वीडियो जरूर देखें आप, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आई बटन में इसका लिंक डाल रखा है, ठीक है। और आप बोलोगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे दूंगा, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। बोलो 180 डिग्री माइनस 60 माइनस थीटा, इससे क्या होगा 180 माइनस 60 करेंगे तो ये 120 आ जाएगा, ठीक है। ऐसा मैंने क्यों सोचा, क्योंकि हम ये चाह रहे थे यहाँ 60 डिग्री की फॉर्म में एंगल है तो यहाँ भी हम 60 डिग्री में चाह रहे थे, तो 120 को 60 की फॉर्म में कैसे लिखे, तो 180 माइनस 60। अब कुछ बच्चा बोला सर 60 प्लस 60 लिख देते हैं, लेकिन 60 प्लस 60 लिख देते तो क्वाड्रेंट यूज नहीं कर पाते ना हम लोग। अगर हमें क्वाड्रेंट यूज करना है तो आगे में चार में से कोई एक एंगल होना चाहिए, 90, 180, 270 और 360, ठीक है ना। और हमें यहाँ पे साइन चाहिए, ये चेंज होगा तो कॉस ना बने, इसके लिए हमने 180 रखा, ठीक है। क्योंकि 90 या 270 रखें तो चेंज हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना। तो ये रहा माइनस में साइन के तो पहले से तो 60 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या लिखेंगे cos 3 थीटा प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा cos, और ये हो जाएगा 60 डिग्री प्लस थीटा। यहाँ भी हम लोग कुछ ऐसा ही काम करने वाले, 120 माइनस थीटा क्या लिखेंगे cos 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री और माइनस का ये थीटा है, ठीक है ना। अब देखना हम लोग और क्या करने वाले हैं, देखो ये जो एंगल है ये जो एंगल है इन दोनों में आप देखोगे तो माइनस है, तो हमने माइनस कॉमन लिया तो क्या बचेगा, देखो यहाँ पे क्या क्या बचेगा, प्लस ये रहेगा साइन ब्रैकेट, ये आ गया 180 डिग्री। अब ध्यान से देखना 60 माइनस 60 माइनस थीटा, यहाँ पे हमने माइनस कॉमन लिया तो माइनस यहाँ कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर ये दोनों प्लस में आ जाएगा, ठीक है। देख लो आप ये जो माइनस में था ये भी माइनस होता, माइनस कॉमन ले लेंगे दोनों किस में आ गया प्लस में आ गया, ठीक है। अब जैसा है बाकी वैसे ही लिखेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन 60 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है ना। इससे काम कंप्लीट हुआ। अब नीचे आते हैं, नीचे भी सेम काम करेंगे, बोलो क्या लिखेंगे cos 3 थीटा प्लस cos 60 डिग्री प्लस थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस ये ब्रैकेट। अब आप देखो ये cos की जगह cos रखेंगे, है ना, cos की जगह cos रहेगा, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लेंगे, यहाँ पे लेंगे, यानी कि cos ये ब्रैकेट और यहाँ पे रहेगा 180 डिग्री और माइनस, हमने यहाँ भी माइनस कॉमन लिया था, यहाँ क्या बचेगा 60 प्लस थीटा बच जाएगा, क्योंकि माइनस हमने कॉमन निकाला, ये बच जाएगा 60 डिग्री प्लस थीटा। अब ये हुआ काम कंप्लीट, ठीक है ना। अब देखना हम लोग क्या यूज करेंगे, देखो आप जो ये वाला जो टर्म आपको दिख रहा होगा इसको आप ऐसे पढ़ोगे साइन 180 माइनस और इसको पढ़ोगे थीटा, क्या पढ़ेंगे साइन 180 माइनस थीटा। तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, वो भी किसमें प्लस में होता है, ठीक है। कैसे बोल रहे हैं हम लोग, क्वाड्रेंट का यूज कर रहे हैं, क्वाड्रेंट का, ठीक है ना। उम्मीद है आप समझोगे, तो मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है, उम्मीद है आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है। तो देखो क्या क्या बचने वाला है, यहाँ पे हमने लिखा इज इक्वल टू, यहाँ पे तो साइन थीटा है नहीं और फिर प्लस में देखो साइन 180 माइनस ये थीटा है समझो, तो 180 माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा साइन या कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे साइन है तो पॉजिटिव आएगा, और 180 में नो चेंज, मतलब ये होगा यहाँ प्लस में साइन थीटा, थीटा का क्या है 60 डिग्री प्लस थीटा है, और पहले से कौन बचा हुआ माइनस में साइन 60 डिग्री प्लस थीटा, ये बचा हुआ, ठीक है ना। अब नीचे आओ, नीचे हम लोग क्या देखेंगे, ये cos 3 थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे cos 3 थीटा, फिर प्लस में यहाँ देखो cos 60 प्लस थीटा ये तो एज इट इज रहेगा, cos 60 डिग्री प्लस थीटा ये एज इट इज रहेगा। यहाँ देखो cos 180 में नो चेंज का मतलब cos से जगह cos लिखेंगे और cos थीटा हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे cos 60 डिग्री प्लस थीटा।
अब हम लोग सोचेंगे कि आगे प्लस का साइन या माइनस का, तो 180 माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट साइन या कॉसेक पॉजिटिव होता है, यहाँ पे ना ही साइन है ना ही कॉसेक है, तो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा माइनस। तो आप देखोगे कि ऊपर में ये जो साइन वाला टर्म है और ये साइन वाला टर्म, दोनों का एंगल सेम है, ये प्लस में ये माइनस में, तो ये और ये कैंसिल हो गए। सेम चीज है यहाँ भी, ये दोनों कैंसिल हो गए और हमारा टारगेट यही था कि दोनों कट जाए। क्या बच रहा है यहाँ पे, बच रहा है क्या बच रहा है, साइन 3 थीटा अपॉन cos 3 थीटा, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे tan 3 थीटा, और ये हो गया आपका RHS और ये हो गया स्लोप। सही है, तो ये कुछ स्टेज का है ना जो आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए आप लोग इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर लो। तो उम्मीद है आप लोग नोट कर चुके होंगे, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं। तो आप लोगों ने अगर फॉर्मूला याद नहीं किया तो फॉर्मूला जरूर याद कर लो, क्योंकि फॉर्मूला याद रहेगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, या फिर आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हो। आपके दिमाग काम करना शुरू कर देगा कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, और अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो, और अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या। अगर आप लोग बना सकते हो तो वीडियो पॉज करके आप लोग खुद से बना सकते हो। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है इफ cos अल्फा इज इक्वल टू 1/√2। क्वेश्चन नंबर 9 ऐसा लिखा, इफ cos अल्फा इज इक्वल टू 1/√2, cos अल्फा इज इक्वल टू 1/√2, कॉमा sin बीटा इज इक्वल टू 1/√3, 1/√3। ठीक है, अच्छा सो दैट, है ना, सो दैट यानी कि प्रूफ करना है, सो दैट क्या है, so that tan alpha plus beta by 2, tan alpha plus beta by 2 bracket और फिर cot alpha minus beta by 2, cot alpha minus beta by 2, cot alpha minus beta by 2 is equal to 5 plus √6 और 5 plus 2√6 है, यहाँ पे 2√6, 2√6 और 5 minus 2√6। ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो देखो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ, क्या प्रूफ करना है एक बार देख लेते हैं। इफ यदि cos अल्फा इज इक्वल टू 1/√2 sin बीटा इज इक्वल टू 1/√3, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चीजें हैं ये हमारे को गिवन है, और ये चीजें प्रूफ करना है। तो ऐसा करते हैं कि ये तो काफी गिवन तो ऑलरेडी छोटा है, cos अल्फा इक्वल टू sin बीटा दिया हुआ है, तो इन दोनों का यूज करेंगे यहाँ पे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या दिया है, tan और cot के फॉर्म में है, तो इसके LHS को उठा लेते हैं और sin cos में तोड़ लेंगे, क्योंकि sin cos के फॉर्म में ही वैल्यू दिया है। तो LHS हमने उठाया, LHS क्या है, tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू cot अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ठीक है, इस फॉर्म में दिया हुआ है क्या, LHS। तो हमने क्या किया, इसको sin cos में चेंज किया। तो sin cos में कैसे चेंज करेंगे, तो इस तरह से tan को लिखेंगे sin अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और cot को लिखेंगे ऊपर में cos आ जाएगा, cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ठीक है, और नीचे क्या आएगा, sin अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ठीक है, ऐसा भी। अच्छा, अब आप ऊपर में देखोगे तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ये रहेगा sin अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2, और नीचे आप देखोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू sin अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ठीक है ना,
तो ये तो एक फॉर्मूला जैसा हमें दिख रहा है। अगर अल्फा को आप सी बोलो, बीटा को डी, तो ऐसा आप पढ़ोगे साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। ये तो ऐसा फील हो रहा है कि ये तो सम और डिफरेंस से प्रोडक्ट का फॉर्मूला है, ठीक है ना। यानी कि सम और डिफरेंस से जो हम लोग प्रोडक्ट का फॉर्मूला देखते थे, उसका जो दूसरा वाला पार्ट होता था वो लिखा हुआ है, ठीक है ना। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो सम और डिफरेंस से सम और डिफरेंस का जो चार्ट फार्मूला था वो मैं आपको दिखा दूं। सम और डिफरेंस टू प्रोडक्ट का, ठीक है, देखना ध्यान से आप। ये जो फॉर्मूला था वो कुछ इस तरह से था। पहला नंबर साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू क्या था, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। सेकेंड नंबर साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, ठीक है। और थर्ड नंबर cos c प्लस cos d, ये था 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू cos c माइनस डी बाई टू। जो फोर्थ नंबर था वो था cos c माइनस cos d, इसका फॉर्मूला था माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। ये चार फॉर्मूला था किसका, सम और डिफरेंस टू प्रोडक्ट का। तो आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको ऐसा फील होगा ये इधर वाले में से किसी एक में ये सेट होने को है। देखो ध्यान से, अगर अल्फा को सी समझे, बीटा को डी, तो ऐसा लगेगा साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, ऐसा फील हुआ। तो ये किसमें सेट हो सकता है, ये इसमें सेट हो सकता है, साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू, ठीक है ना। देखो आप ये साइन कॉस में, तो ये सेट हो रहा है। बस कमी किस चीज की है, आगे में 2 मल्टीप्लाई में नहीं है यहाँ पे, तो कोई बात नहीं, हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ भी और यहाँ भी। इससे क्या होगा, ये दोनों किसी न किसी फॉर्मूले में सेट है। आप ध्यान से देखो, तो ये जो है ये पहला वाले फॉर्मूला में सेट हो रहा है, इस वाले फॉर्मूला में सेट हो रहा है। यानी कि ये जो लिखा हुआ है इसके जगह हम लोग ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको देखो, ये किस में सेट होगा, ये भी किसी न किसी फॉर्मूले में सेट होगा। आप ध्यान से देखो, 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, ये तो आपको सेकंड वाले फॉर्मूले में सेट हो रहा है, इस वाले फॉर्मूले में सेट हो रहा है, ठीक है। देखो 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों फॉर्मूला है ना, इसका उल्टा हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो अप्लाई करते हैं यहाँ पे, देखो कैसे अप्लाई करेंगे, सुनना। यहाँ पे आप देखोगे कि इसका उल्टा आपको लगाना हो तो ये c होता है, ये d होता है, तो जो यहाँ वाला होता है उसको हम साइन के साथ रखते हैं, जो ये वाला एंगल होता है उसको भी हम लोग साइन के साथ रखते हैं, बीच में क्या डालते हैं, प्लस, ठीक है। यहाँ पे पहला वाला फॉर्मूला फाइव वाला, बोले यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ वाला जो है उसको हम लोग साइन के साथ लिखेंगे, यानी कि साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, इसी का ये फार्मूला है, ठीक है ना। अपॉन में नीचे बोलो, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे कुछ ऐसा है, देखो यहाँ पे जो एंगल है उसको यहाँ पे लिखेंगे साइन के साथ, यहाँ पे जो एंगल है उसको यहाँ पे लिखेंगे वो भी साइन के साथ, बीच में आएगा माइनस, यानी लिखेंगे साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, ठीक है ना। ये हुआ कंप्लीट, ठीक है। इसको देखते ही हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, आपके सामने फॉर्मूला है, ये मैंने अप्लाई कर दिया। उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। अब देखो कितना सिंपल हो गया। अब यहाँ सिंपल ये इसलिए हुआ, देखो साइन अल्फा साइन बीटा साइन अल्फा साइन बीटा, यानी कि इस पूरे टर्म में आपको सिर्फ 2 ही लोग दिख रहा है। कौन कौन सा, एक का नाम है साइन अल्फा, दूसरे का नाम है साइन बीटा। और हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है साइन बीटा, तो है साइन बीटा तो गिवन है, लेकिन हमें कॉस अल्फा दिया हुआ था। साइन अल्फा होता तो मजा आता। तो आपको पता है कि कॉस अल्फा दिया है तो साइन अल्फा की जगह हम लोग कॉस अल्फा के टर्म में चीजें लिख सकते हैं। कैसे, वो सुनना। देखो आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि साइन थीटा इक्वल टू होता है, साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। ये आपने पढ़ा हुआ है, तो इसका हम लोग यूज करेंगे। कैसे, वो देखना। देखो ये जो साइन अल्फा इसके जगह हम लोग कॉस में कन्वर्ट करके लिख देंगे इस तरह, ठीक है ना। बोलो, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, और प्लस में ये साइन बीटा ये पहले से है। तो ये जो हमने साइन अल्फा को चेंज क्यों किया इसमें, क्योंकि कॉस अल्फा का वैल्यू दिया हुआ था, इसलिए हम लोग साइन अल्फा को इसमें चेंज किए। आगे प्लस माइनस क्यों लगाएं, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं है कि अल्फा और बीटा किस क्वाड्रेंट में है, ठीक है ना।
अगर अल्फा जो है, जैसे मान लो अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे हुआ तब तो ये पॉजिटिव देगा, और अगर यहाँ पे थीटा थर्ड क्वाड्रेंट हुआ तो नेगेटिव देगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये सब कुछ डिपेंड करता है एंगल पे, यहाँ प्लस दे कि माइनस दे। क्योंकि यहाँ पे अल्फा किस क्वाड्रेंट में ये पता नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस माइनस लगाया, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पे कुछ अल्फा बीटा वर्ड में स्पेसिफाइड नहीं था, जहां तक मुझे दिख रहा है यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो साइन अल्फा की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, साइन अल्फा की जगह प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, और प्लस माइनस में क्या आ जाएगा साइन बीटा, ठीक है ना। अब हम लोग सबका वैल्यू यहाँ पे रखेंगे और एक बार सॉल्व करेंगे प्लस के साथ, एक बार सॉल्व करेंगे माइनस के साथ, ठीक है ना। चलिए, तो मैं इस फॉर्मूले को मिटा देता हूँ, आपको जरूरत हो तो आप लोग नोट कर लेना है ना, वीडियो पॉज करेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ वैल्यूज रखेंगे, जो वैल्यू दिया हुआ है उस वैल्यूज को वहां पर पुट करेंगे, और एक बार प्लस के साथ सॉल्व करेंगे, एक बार माइनस के साथ, तो ये दोनों आ जाएगा, ठीक है ना। देखो, अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, तो वैल्यू पहले रख देते हैं, फिर लोग सॉल्व करेंगे। तो इक्वल टू, यहाँ पे देखो प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस, ये रहा 1 माइनस कॉस अल्फा का वैल्यू 1/√2 है, तो इस पे स्क्वायर भी तो है, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। 1/2 कैसे होगा, ये cos स्क्वायर अल्फा है, ये cos अल्फा की वैल्यू स्क्वायर करेंगे तो 1/√2 क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। और प्लस में sin बीटा, तो sin बीटा की वैल्यू सरकार ने दे रखा है, sin बीटा की वैल्यू 1/√3, यहाँ रखेंगे 1/√3, ठीक है ना। अपॉन में नीचे बोलो, नीचे भी सेम चीजें आएगी, तो यहाँ आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 1/2, और यहाँ माइनस में 1/√3, ठीक है ना। अब हम लोग ब्रैकेट जो रूट के अंदर जो चीजें हैं इसको सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व होगा, कैसे सॉल्व होगा, एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे। तो 1 माइनस 1/2 यानी एक में से आधा हटा देगा तो क्या बचेगा, आधा बचेगा, यानी 1/√2 बचेगा, सही ना। तो यहाँ पे क्या बचेगा, रूट के अंदर 1/2 बचेगा, तो रूट है तो ऊपर से 1 हट जाएगा और नीचे क्या आएगा √2 आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे प्लस में 1/√3 आ जाएगा, नीचे बोलो, यहाँ भी सेम चीज है 1/√2 आएगा, और नीचे क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/√3, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम वगैरह भी ले लेते हैं, ठीक है ना। देखो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आने वाला है, ऊपर में एलसीएम आएगा 2√2 into √3 एलसीएम आएगा, नीचे भी √2 into √3 एलसीएम आएगा, तो एलसीएम हम लोग काट देते हैं, ठीक है ना। क्या बचने वाला है, तो ये √3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, वो भी प्लस माइनस रहेगा √3, और प्लस ये √2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये रहेगा √2, नीचे बोलो, यहाँ भी ये चीज होगा प्लस माइनस √3 और यहाँ पे माइनस √2, ऐसा आ गया। अच्छा, अब हम लोग क्या करें, अब लोग इसको एक बार प्लस में सॉल्व करेंगे तो माइनस में, तो एक बार प्लस वाले ले लो, ये हो जाएगा √3 माइनस प्लस में √2 अपॉन √3 माइनस √2, एक बार ऊपर वाला प्लस, एक बार नीचे वाला प्लस, है ना। एक बार प्लस वाला लेंगे, या फिर अब हम लोग माइनस वाले को भी लेके चलेंगे, तो ऊपर वाला आ जाएगा माइनस √3 और फिर प्लस √2, और नीचे क्या आ जाएगा माइनस √3 और माइनस √2, ठीक है ना। ये आ गया, एक बार प्लस वाला, एक बार माइनस वाला। अब इसको सॉल्व करें, तो सॉल्व करने के लिए रेशनलाइज करना पड़ेगा। रेशनलाइज हम लोग कैसे करते हैं, इस तरह से, नीचे वाले का जो भी चीजें हैं उसमें बीच का साइन हम लोग चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, किससे, तो √3 प्लस √2 से मल्टीप्लाई और √3 प्लस √2 से डिवाइड, ठीक है ना। ये काम करेंगे, और इधर भी हम लोग सेम काम करेंगे। यहाँ भी क्या होगा, यहाँ देखो क्या आ जाएगा माइनस √3 और प्लस √2, ठीक है ना। आप चाहो तो माइनस कॉमन लेके काट सकते हो, तो जब मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया, देखो आप माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो ये चीज आएगा, देखो माइनस √3 और माइनस माइनस प्लस √2 आएगा, यानी ये लिखा बिल्कुल सही है। अपॉन यहाँ भी माइनस हमने कॉमन लिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा √3 प्लस √2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये और ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे अगर हम लोग रेशनलाइज करें तो नीचे का साइन चेंज करेंगे, ये √3 माइनस √2 से मल्टीप्लाई और √3 माइनस √2 से डिवाइड, ठीक है ना। अब देखो ऊपर में क्या आ जाएगा, तो ये √3 प्लस √2, ये चीजें और ये चीजें बिल्कुल सेम है, तो ये अगर फोटो है तो ये भी फोटो है, तो फोटो इंटू फोटो, फोटो का स्क्वायर, तो फोटो का स्क्वायर हमारे क्या दिखेगा, √3 प्लस √2 का स्क्वायर दिखेगा, ठीक है ना। अच्छा, नीचे आप देखोगे तो ये दोनों फोटो नहीं है, ये अलग फोटो, ये अलग फोटो, तो मल्टीप्लाई होल स्क्वायर तो होगा नहीं, तो क्या होगा a माइनस बी और a प्लस बी जैसा है, तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a की जगह √3 है तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, माइनस b स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर मतलब 2 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका काम कंप्लीट हुआ, इस पे आते हैं।
ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये भी फोटो ये भी फोटो, यानी फोटो इंटू फोटो, फोटो का स्क्वायर यानी कि √3 माइनस √2 का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसा हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसको हम लोग और सॉल्व करने वाले हैं, तो नीचे 3 माइनस 2 1 आएगा, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, नीचे तो 1 ऑलरेडी होता है। इसका मतलब ये हुआ ऊपर हमें तोड़ना पड़ेगा, किसमें, a प्लस b के होल स्क्वायर में। तो बोलो क्या होगा, a स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर मतलब 3 हो जाएगा, b स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर मतलब 2 हो जाएगा, प्लस 2ab यानी 2 इंटू √3 इंटू √2, तो √3 इंटू √2 √6 हो जाएगा, क्या लिखेंगे √6, और नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है ना, 1 तो छिपा होता है, लेकिन चलो आपके लिए मैं लिख देता हूं एक बार फॉर्म। ठीक है, यहाँ बोलो, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ a माइनस b का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab यानी माइनस 2 √6 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 1। अब आप देखो कि इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आने वाला है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 प्लस 2 5 यानी कि आ जाएगा 5 प्लस 2 √6 या फिर 5 माइनस 2 √6, और ये हो गया आपका 2। ठीक है ना, यानी यही आपका RHS था जो कि हमें लाना था। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। तो उम्मीद आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो मैं इसको मिटा रहा हूं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर अगर आप 10 पढ़ोगे तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि सम और डिफरेंस में चीजें दिया हुआ है, आपको प्रोडक्ट में लिखना है। ठीक है ना, यानी इससे पहले जो हम लोग स्टार्ट किए थे, है ना, यानी ये जो एक्सरसाइज जब हम लोग स्टार्ट किया था उसमें ऊपर में जो पहला क्वेश्चन था उसमें क्या था, उसमें था कि प्रोडक्ट में दिया हुआ था सम और डिफरेंस में कन्वर्ट करना था। यहाँ पे उल्टा सम और डिफरेंस में दिया हुआ है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। तो कोई बात नहीं, हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। हमें चारों फॉर्मूला पता है किसका, सम और डिफरेंस से प्रोडक्ट का। क्या होता है फॉर्मूला, sin c प्लस sin d, sin c माइनस sin d, cos c प्लस cos d और cos c माइनस cos d। यही चार फॉर्मूला होता है जिसका यूज करके हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग करेंगे। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे लिखा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एक्सप्रेस each of the following as product of sines and cosines। ठीक है, साइंस एंड कोसाइंस। ठीक है ना, यानी साइन कॉस के प्रोडक्ट के फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है ना, इसमें चार क्वेश्चन है। देखो पहला क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ है, क्या इस cos 9 थीटा माइनस प्लस cos 3 थीटा प्लस cos 3 थीटा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सेकंड नंबर यहां कर लेते हैं। देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन है sin 2 थीटा प्लस cos 4 थीटा, sin 2 थीटा प्लस cos 4 थीटा। और जो हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन मैं एक लिख देता हूं। थर्ड नंबर, देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, cos 12 थीटा cos 4 थीटा, cos 12 थीटा माइनस cos 4 थीटा। ठीक है, और इसका फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर ये है sin 9 थीटा sin 5 थीटा, sin 9 थीटा प्लस sin 5 थीटा। ठीक है ना, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको। चार फॉर्मूला होता है किसमें, सम और डिफरेंस टू प्रोडक्ट में। कौन कितना फॉर्मूला होता है, चार। कौन सा, उसमें पहला फॉर्मूला होता है sin c प्लस sin d, sin c प्लस sin d क्या होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। सेकेंड नंबर फॉर्मूला होता है ना, देखो सेकेंड नंबर फॉर्मूला क्या होता है sin c माइनस sin d। इसमें क्या होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू sin c माइनस d बाई 2। और तीसरा फॉर्मूला होता है cos c प्लस cos d। इसमें क्या होता है 2 cos
c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। यहाँ पे आता है कॉस सी माइनस कॉस डी, ये क्या होता है माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। आप बोलोगे सर बार बार आप एक ही फॉर्मूला लिख रहे हैं। देखो होता ये है कि जितना ज्यादा मैं आपके सामने फॉर्मूला लिखकर दिखाऊंगा आपके दिमाग में उस फॉर्मूले का फोटो बन जाता है, ठीक है ना। जब भी आप अगर याद करोगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है ना। ये मकसद होता है बार बार लिखने का। चलिए अब हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसमें, ठीक है। हमें बोला गया है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट, किसमें कन्वर्ट करना है, प्रोडक्ट में। यानी ये सम में है, ये देखो सम में, ये डिफरेंस में, ये सम में है, तो किसमें कन्वर्ट करना है, प्रोडक्ट में। तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, सम और डिफरेंस से प्रोडक्ट वाले, इन चार में से कोई एक अप्लाई होगा, ठीक है ना। इस फॉर्मूले में खास बात ये है कि आप चारों फॉर्मूला में आप ध्यान से देखो तो ये साइन है तो ये भी साइन है, ये कॉस साइन है तो ये भी साइन है, ये कॉस है तो ये भी कॉस है, ये कॉस है तो ये कॉस है। यानी ऐसा नहीं है साइन कॉस का मिक्सअप नहीं है। तो यहाँ आप देखोगे कि यहाँ भी आपके सामने ये कॉस कॉस है तो आसानी से फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखो एक साइन एक कॉस है, यहाँ थोड़ा दिक्कत है ना, यहाँ फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पे आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, यहाँ भी आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, यानी इस वाले क्वेश्चन में आप डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो यहाँ पे कैसे अप्लाई करेंगे, इसको पढ़ेंगे cos c प्लस cos d के फॉर्म में। तो c की जगह 9 थीटा, d की जगह 3 थीटा, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, cos c प्लस cos d, यानी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। फॉर्मूला अप्लाई कर लो, कैसे करेंगे, ऐसे लिखेंगे cos, क्या लिखा हुआ है 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c प्लस d, यानी कि 9 थीटा प्लस 3 थीटा बाई 2 और इनटू में cos c माइनस d बाई 2, यानी कि 9 थीटा माइनस 3 थीटा बाई 2। ऐसा हमने अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो हम लोग सॉल्व कर देंगे इसको। तो 2 cos, बताओ 9 थीटा प्लस 3 थीटा, तो 9 प्लस 3 12 होता है, 12 थीटा बाई 2 यानी कि 6 थीटा हो जाएगा। 12 को हमने 2 से काट दिया तो 6 थीटा हो गया, इनटू cos 9 थीटा माइनस 3 थीटा, तो 6 थीटा बाई 2 यानी कि 3 थीटा आ जाएगा। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना, सिंपल। अब देखो इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पे ये साइन है ये कॉस है, तो कैसे बनेगा, हमें तो या तो ये दोनों साइन चाहिए या तो दोनों कॉस चाहिए, तभी बनेगा। तो यहाँ देखो ये जो साइन है इसको हम लोग कॉस में चेंज कर सकते हैं, कैसे वो सुनना। साइन को लिख देना है कॉस और एंगल की जगह आपको क्या लिखना है वो सुनना, 90 डिग्री माइनस थीटा, जो यहाँ पर आएगा वो थीटा यहाँ पे आगे लिखोगे 90 डिग्री, या फिर अगर आप 90 नहीं लिखते तो आप π/2 भी लिख सकते हो, आप ऐसा लिख सकते हो इसको, ऐसा cos π/2 माइनस 2 थीटा, ठीक है ना। तो एक ही बात है, डिग्री में ये रेडियन में, दोनों बात एक ही है, ठीक है। चलिए तो देखो साइन को कॉस में कन्वर्ट करना होगा, ऐसे कन्वर्ट करेंगे, साइन की जगह कॉस लिख देंगे और जो एंगल है उसमें 90 माइनस वो एंगल लिख देंगे। यहाँ पे अगर अल्फा होता तो 90 माइनस अल्फा लिखते, यहाँ 15 डिग्री होता तो 90 माइनस 15 डिग्री लिखते, ठीक है ना, इस तरह से। और ये cos में रहेगा, cos 4 थीटा। आप देखोगे अब हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। देखो ये भी cos में है, ये भी cos में है, यहाँ पे जो c है वो ये कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा d, cos c प्लस cos d यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। अब कुछ बच्चा ये सोच रहा है सर आपने साइन को ही क्यों चेंज किया, ऐसा करते हैं cos को चेंज कर देंगे साइन में, हाँ बिल्कुल उससे ही बना सकते हैं, लेकिन आप अगर मेथड चेंज करोगे तो आंसर आपको अलग दिखेगा। लेकिन अगर यहाँ पे कोई नंबर रहेगा, अगर कोई एंगल पर्टिकुलर एंगल रहेगा जैसे 60 30 है, तो आप कोई भी मेथड अप्लाई करो आंसर सेम आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि ये थीटा का फॉर्म है, थीटा का फॉर्म है, तो आपको ऐसा दिखेगा एंगल अलग है ना, आंसर अलग आ रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, दोनों सही है, ठीक है ना। आप चाहो तो cos को साइन में चेंज करके बना सकते हो, ठीक है, मैंने साइन को cos में चेंज करके बनाया है, ठीक है। चलिए तो कैसा अप्लाई करेंगे यहाँ पे, cos c प्लस cos d, यानी यही फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो आप अप्लाई कर लो। क्या लिखेंगे 2 cos c प्लस d, यानी c की जगह क्या है 90 डिग्री माइनस 2 थीटा, ये वो c प्लस d, ये वो c प्लस d अपॉन 2 इनटू cos c माइनस d, c की जगह क्या है 90 डिग्री माइनस 2 थीटा माइनस d मतलब माइनस 4 थीटा अपॉन 2, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर देंगे आंसर हो जाएगा। ये जाएगा 2 cos, देखो 90 थीटा 90 रहेगा 2 माइनस 2 थीटा प्लस 4 थीटा, तो प्लस का 2 थीटा आएगा अपॉन 2 आ जाएगा इनटू cos, यहाँ पर दिया जाएगा 90 डिग्री माइनस का 6 थीटा डिवाइडेड बाय 2, तो ये इसका आंसर हो गया, है ना। हो सकता है आंसर ये 2 अलग अलग डिवाइड करके दिया हो, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। कौन सा क्वेश्चन था ये, 10 का फर्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट 10 का सेकंड नंबर था ना, π4, उसने π4 लिखा है। देखो हम लोग डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये इस तरह से, देखो ये जाएगा 2 cos
2 cos, बोलो ये 2 यहाँ भी डिवाइड होगा, ये 2 यहाँ डिवाइड होगा, ये जब 2 यहाँ डिवाइड होगा तो आपको 45 लिखना पड़ेगा, और ये 2 यहाँ डिवाइड होगा तो सिर्फ थीटा बचेगा, इनटू में cos, ये 2 यहाँ डिवाइड होगा तो 45 डिग्री हो जाएगा, और ये 2 यहाँ डिवाइड होगा तो 3 थीटा आ जाएगा। तो आपको पता है 45 डिग्री को रेडियन में पाई 4 बोलते हैं, तो आप चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते हो पाई बाई 4 प्लस थीटा इनटू cos पाई बाई 4 माइनस 3 थीटा, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर आ गया। उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप ये बना लोगे खुद से, ये भी आप बना लोगे। इसमें कुछ नहीं करना है, cos c माइनस cos d अप्लाई करना है, यानी फॉर्मूला नंबर 4। इसमें कौन सा अप्लाई करना है, sin c प्लस sin d, यानी फॉर्मूला नंबर 1, ठीक है ना। तो ये आप लोग बना लोगे। चलिए, अगर आपको नोट करना हो तो आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो मैं इसको मिटा रहा हूं। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, लेकिन 11 नंबर में क्या है कि प्रूफ करना है। 11 नंबर में प्रूफ करना है, ठीक है। तो जो भी हमने फॉर्मूला पढ़ा है वो सब यूज हो सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। यानी ये सब जो क्वेश्चन दिया हुआ है किस लिए दिया हुआ, ताकि आप फॉर्मूला अप्लाई करना सीखें। चलिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। 11 में क्या लिखा है, हेडलाइन प्रूव दैट। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा है, प्रूव दैट। क्या प्रूफ करना है। 11 में 2 क्वेश्चन है, ठीक है ना। मैं दोनों क्वेश्चन आपके सामने लिख देता हूं। देखो, पहला क्वेश्चन है sin 65 डिग्री cos 65 डिग्री, sin 65 डिग्री प्लस cos 65 डिग्री इज इक्वल टू, क्या करना है, प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, √2 cos 20, √2 cos 20 डिग्री। ये है पहला क्वेश्चन इसका, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, इसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ है, sin 47 cos 77, sin 47 प्लस sin 47 डिग्री प्लस cos 77 डिग्री इक्वल टू cos 17 डिग्री लाना, ठीक है ना। देखो, जो आपको पहला नंबर क्वेश्चन दिख रहा है, इसको बनाने का 2 तरीका होता है, ठीक है ना। एक तरीका मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता रखा है, ठीक है। आपको अगर नहीं याद आ रहा तो मैं भी बताऊंगा आपको। जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है उसका बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का, है ना, फर्स्ट सॉल्यूशन, अब यहाँ पर लोग सॉल्यूशन देखने वाले हैं। सॉल्यूशन किसका, फर्स्ट नंबर। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, एलएचएस उठा लिए। एलएचएस क्या है, एलएचएस है आपको sin 65 डिग्री प्लस cos 65 डिग्री, ठीक है ना। ये चीजें लिखा हुआ है और हम लोग चाहते हैं इसको तोड़कर ये चीजें ले आए, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर इसको ध्यान से देखो तो कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि अगर आप सम और डिफरेंस का प्रोडक्ट से फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो आप देखोगे दोनों साइन साइन होता है या दोनों कॉस कॉस रहेगा, तभी फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। यहाँ पे तो ऐसा है ही नहीं, एक साइन में कॉस में, दिक्कत है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग एक को चेंज कर लेते हैं। किसको चेंज कर लेते हैं, चलो इसको चेंज कर लेते हैं, इसको कॉस में चेंज कर लेते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था कैसे चेंज करते हैं। साइन की जगह आपको लिख देना है कॉस, फिर ब्रैकेट में 90 डिग्री माइनस जो यहाँ पे एंगल है वो आपको यहाँ पे लिख देना है और प्लस cos 65 लिख देना है, ठीक है ना। ऐसा हो गया। अब देखो 90 में से 65 घटा के बताओ कितना बचेगा। तो 65 घटाओगे तो क्या बचेगा, 25, सही है। कितना बचेगा, 25। चेक कर लेते हैं, 5 5 10 जमा किए 6 7, बिल्कुल सही। यानी cos 25 डिग्री बचेगा प्लस cos 65 डिग्री, ठीक है ना। ऐसा आ गया। अच्छा, अब आप देखो दोनों cos में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा, cos c प्लस cos d वाला। चलो इसमें cos c प्लस cos d फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। वो लोग क्या लिखेंगे, c की जगह 25, d की जगह 65। तो क्या है फॉर्मूला, 2 cos c प्लस d by 2, 2 cos c प्लस d यानी 25 डिग्री प्लस 65 डिग्री by 2 और इनटू cos c माइनस d यानी 25 डिग्री माइनस 65 डिग्री by 2, ठीक है ना। हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और इसे सॉल्व करते हैं। 2 cos 25 प्लस 65 कितना हो जाएगा, 6 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री और by 2, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा cos, यह आ जाएगा 25 माइनस 65 कितना बचेगा, माइनस का 40 डिग्री, माइनस का 40 डिग्री by 2 बचेगा, ठीक है ना। बिल्कुल सही है। अच्छा, अभी तो सॉल्व करेंगे। 2 से 90 कट जाएगा कितनी बार में,
तो ये 45 बचेगा, ये इससे कटेगा तो यहाँ 45 डिग्री बचेगा, ये इससे कटेगा तो यहाँ क्या बचेगा 20 डिग्री बचेगा, ठीक है ना। तो आप देखो कैसा बच रहा है 2 cos 45 डिग्री इंटू कॉस माइनस का 20 डिग्री, ठीक है ना। अब आपको पता होना चाहिए cos 45 का वैल्यू हमें पता है, cos 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2 होता है, यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 1/√2। अब cos ऑफ माइनस थीटा प्लस cos थीटा होता है, माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको हम लोग cos 20 लिखेंगे। ये cos 20 तो आ रहा है, इसका मतलब √2 से ये 2 कटेगा, तो √2 से ये कटेगा तो कितना हो जाएगा √2 बचेगा, तो यहाँ पे आ गया √2 इंटू cos 20 डिग्री, और यही आपका क्या है RHS है, और ये हो गया प्रूफ, ठीक है ना। एक तरीका तो ये था। अब कुछ बच्चा ये सोच रहा होगा सर ये जो साइन को आपने कॉस में चेंज किया है कोई जरूरी है इसी तरह से बनेगा, बिल्कुल नहीं। आप चाहो तो कॉस को चेंज करके बना सकते हो, कॉस को आप साइन में चेंज कर दो, कैसे चेंज करोगे, तो कॉस की जगह आप लिखोगे साइन ब्रैकेट में 90 माइनस 65 कर देना, फिर ये साइन में आ जाएगा, ये साइन में आ जाएगा, फिर हम साइन सी प्लस साइन टी यानी कि फॉर्मूला नंबर 1 लगा देंगे, ठीक है ना, उससे भी आंसर आपका सेम आएगा। चलिए अब मैं आपको मेथड 2 दिखाता हूँ, ये रहा आपका मेथड 1 था, ये क्या था मेथड 1। अब मैं आपके सामने मेथड 2 दिखाता हूँ, ठीक है ना, ध्यान से देखना। चलो मेथड सॉल्व करके दिखाता हूँ। मेथड 2, इसी का मेथड 2 मैं दिखाने आई है, M2 मतलब मेथड 2। देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, sin 65 डिग्री और प्लस cos 65 डिग्री, यही आपका LHS है, ये LHS है। आपको ये पता होना चाहिए, मैंने आपको एक स्टार मार्क का क्वेश्चन बताया था शायद एक्सरसाइज 5.2 में, क्या बताया था कि अगर आपके सामने कभी ऐसा दिख जाए कि साइन और कॉस दिख जाए आपको, और उसको आपको सिंगल टर्म में लाना होगा, तो सिंगल टर्म है ना, ये कितना टर्म है 2 टर्म है, और ये कितना है सिंगल टर्म है। तो मैंने आपको बताया था जब भी साइन कॉस हो या तो वो प्लस में या तो माइनस में हो, अगर आप चाहते हो इसको सिंगल टर्म में लाना तो आपको क्या करना है कि साइन के कोएफिशिएंट का स्क्वायर लेना है, कॉस के कोएफिशिएंट का स्क्वायर लेना है, उसको अंडर रूट में लेना, जितना आएगा उसी से उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना, ठीक है ना। लेकिन एक कंडीशन था कि एंगल सेम होना चाहिए, ठीक है ना। देखो साइन कॉस के फॉर्म में है और एंगल सेम है, तो यहाँ पे वो तरीका यहाँ पे अप्लाई हो सकता है, ठीक है ना। क्या वो तरीका था, वो तरीका ये था कि साइन का यहाँ पे जो कोएफिशिएंट क्या है 1 है, यहाँ भी कॉस का कोएफिशिएंट क्या है 1 है, इसका मतलब आपको रफ में लिखना है अंडर रूट साइन के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस कॉस के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, ऐसा लिख देना। कितना आएगा √2 आएगा, जितना आएगा उसी से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो मैंने यहाँ पे √2 से मल्टीप्लाई किया और √2 से भी हम लोग डिवाइड करने वाले हैं, प्लस cos 65 डिग्री और डिवाइडेड बाय √2, ठीक है ना। इस तरह से करने के बाद मैंने आपको ये बताया था कि मल्टीप्लाई वाला जो √2 है वो हमारे किसी काम का नहीं है, तो जो डिवाइड वाला √2 है ये हमारे यूज में आएगा। ये √2 जो मल्टीप्लाई में आया है इसको मेंटेन करने के लिए यानी काटने के लिए आया हुआ है। तो फिलहाल अभी हम लोग बाहर वाले √2 को एज इट इज छोड़ देंगे, इस वाले √2 को अलग अलग डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/√2 इंटू साइन 65 डिग्री और प्लस 1/√2 इंटू cos 65 डिग्री। अब यहाँ से आपको सोचना है कि आपको लाना क्या है, साइन में जाना है या कॉस में जाना है, यहाँ से आपको डिसाइड करना है। तो चूंकि ये प्रूफ वाला क्वेश्चन है तो ऑलरेडी यहाँ पर दिख रहा है कि कॉस में लाना है, इसका मतलब ये हुआ इसको हमें कॉस में सेट करना है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कॉस में अगर सेट करना हो तो क्या क्या आप सोच सकते हो। देखो कॉस को लेकर 2 फॉर्मूला हमारे पास था, ठीक है ना, कंपाउंड एंगल में आपने पढ़ा था क्या इस तरह से कि cos A into cos B माइनस sin A into sin B, ये किसका फॉर्मूला cos A plus B का, और एक और फॉर्मूला था cos A into cos B प्लस sin A into sin B, ये किसका फॉर्मूला था cos A minus B का, ठीक है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए। अब बीच में क्या है यहाँ पे प्लस है, तो बीच में प्लस है यानी कि ये वाला फॉर्मूला सेट होगा और हमें लाना किससे cos को, देखो cos आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है तो इसमें 2 टर्म है, एक टर्म ये है एक टर्म ये है, और इन दोनों टर्म को आप अगर ध्यान से देखो तो जो पहला वाला टर्म है उसमें दोनों cos cos है और दूसरे वाले टर्म में दोनों sin sin है। चूंकि बीच में प्लस है तो आप इसको पहले बोल सकते हो इसको बाद में बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें आते हैं, चूंकि यहाँ पे बीच में प्लस है तो यानी कि इसको बाद में इसको पहले बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें इसको cos में इस फॉर्मूले में सेट करना है तो ये साइन में है तो इसको भी साइन में लिखना पड़ेगा, तभी तो साइन साइन आएगा, और ये चूंकि cos में तो इसको भी cos में लिखना पड़ेगा, तभी ये cos cos आएगा। तो उम्मीद है आपने समझ गए होंगे, इसको हमें साइन में कन्वर्ट करके लिखना है, इसको हमें cos में कन्वर्ट करके लिखना है, तभी इस फॉर्मूले में वो सेट होगा।
तो यहाँ बोलो क्या लिखेंगे रूट 2, तो 1/√2 साइन के किस एंगल पे, तो साइन 45 डिग्री, तो 1/√2 की जगह हमने क्या लिख दिया साइन 45 डिग्री और इनटू में साइन 65 डिग्री, ठीक है ना, प्लस में यहाँ में cos कौन चाहिए, ये cos पहले से है, ये cos पहले से अवेलेबल है, तो 1/√2 को भी हम लोग cos में लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे cos 45 डिग्री, तो ये cos 45 की 1/√2 होता है। अब अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो ऐसे पढ़ोगे, देखो इसको पहले बोल सकते इसको बाद में बोल सकते बीच में प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बोलेंगे cos A into cos B प्लस sin A into sin B, ठीक है ना। चलो 65 को A मान लेते हैं, 45 को B, तो क्या बोलेंगे cos A into cos B प्लस sin A into sin B, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे sin A minus B, तो यहाँ लिखेंगे sin 65 डिग्री माइनस 45 डिग्री। कुछ बच्चा बोलेगा सर अगर हम लोग 45 को A मान ले तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पे sin नहीं cos आएगा, cos A minus B, तो आप ऐसा लिखोगे तो √2 cos 45 डिग्री माइनस 65 डिग्री ऐसा लिखोगे। तो इसको जब आप अगर लिखोगे तो आपके पास आंसर आएगा √2 cos 20 डिग्री, सही ना, देखो आप सही है। और यहाँ पे जब आप लिखोगे तो आपके पास आएगा √2 cos माइनस 20 डिग्री। अब आपको पहले से पता है cos के साथ माइनस हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो प्लस हो जाता है, इसका मतलब फिर से वही चीजें आ जाएगा, तो आप दोनों में से कोई भी लगा दो कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरा तरीका ये था आपको प्रूफ करने का, देखो ये चीज आया √2 cos 20 यहाँ से भी वही आएगा, ठीक है ना। तो ये दूसरा तरीका था, लेकिन ये जो मेथड 2 है कहाँ पे अप्लाई होता है, जब साइन कॉस के फॉर्म में है और एंगल सेम हो तभी अप्लाई होता है, एंगल अलग है तो अप्लाई नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन 2 करेंगे, तो आप क्वेश्चन 2 को देखकर बताओ इसमें कौन सा मेथड अप्लाई हो सकता है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेथड 1 अप्लाई हो सकता है, मेथड 2 अप्लाई नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि साइन कॉस के फॉर्म में तो है लेकिन एंगल सेम नहीं है, इसलिए मेथड 2 अप्लाई नहीं हो सकता है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन बना के दिखाते हैं, तो मैं इसको मिटाऊंगा, आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। तो उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसको मिटा देता हूँ, तो क्वेश्चन मैंने मिटा दिया, कोई बात नहीं, दोबारा लिख देंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट, है ना। अब 11 का 2 मैं सॉल्व करने वाला हूँ। तो आपने देखा 11 का जो फर्स्ट था इसमें 2 तरीका लग सकता था, कहाँ पे कौन सा तरीका लगता है ये सब मैंने अभी आपको बताया है, हालांकि ये चीज मैंने आपको पहले भी बता दिया था। और ये जो मेथड है ये क्लास 12 में बहुत ज्यादा यूज होगा, तो उम्मीद है आप इसको याद रखोगे। देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था साइन 47, यहाँ पे क्या था साइन 47 डिग्री, है ना, ये साइन 47 डिग्री, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 जब हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी सॉल्यूशन हम लोग किसका देखने जा रहे हैं, सॉल्यूशन नंबर 2 11 का 2, ठीक है ना। इसमें क्या है, इसके LHS उठा लेते हैं, LHS क्या है साइन 47 डिग्री, साइन 47 डिग्री प्लस cos 77 डिग्री, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करना चाहें तो इन चार में से कोई भी अप्लाई नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, एक साइन में एक कॉस में, तो आपको ये दिमाग काम करता है कि साइन को हम लोग कॉस में चेंज कर देते हैं या फिर इस कॉस को साइन में चेंज कर लेते हैं। चलो कॉस साइन को हमने कॉस लिया, अंदर क्या लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 47 डिग्री और प्लस cos 77 डिग्री, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे 90 में से 47 घटा देंगे, तो 90 में से 47 घटेगा तो कितना बचेगा, तो ये बच जाएगा 42, है ना, क्या बचेगा 42 डिग्री, ये बचे कर लेते हैं 7 1 मिनट 43 बचेगा ना, 43 7 से 10 करिए, बाकी 4 5 4 9, सही ना, प्लस में cos 77 डिग्री। तो आप देखोगे तो ये कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो ये cos c प्लस cos b अप्लाई होगा। कैसे अप्लाई करेंगे, इस तरह से बोलो क्या है 2 cos c प्लस d by 2, यानी 2 cos c प्लस d by 2 43 डिग्री प्लस 77 डिग्री by 2, फिर इनटू में cos c माइनस d यानी 43 डिग्री माइनस 77 डिग्री by 2, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये अगर 2 cos 43 प्लस 77 तो 80 यानी 120 डिग्री आ जाएगा, by 2 आ जाएगा, सही ना। इनटू में cos यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 में से 3 गया 4 और 7 में से 4 गया 3 आ जाएगा, माइनस में ये आ जाएगा 2, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। अब हम लोग ये सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 60 डिग्री
तो 2 cos 60 डिग्री इंटू कॉस, ये माइनस का 17 डिग्री आएगा। तो cos 60 डिग्री 1/2 होता है, यहाँ लिख देंगे 1/2 और इंटू में cos और माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये 17 डिग्री होगा। ये कैंसिल हो गया, तो क्या आया cos 17 डिग्री। तो यही हमारा RHS था, ये हमारा RHS और ये हो गया प्रूफ। तो उम्मीद है आपको समझ में आया हो। चलिए, तो आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर चुके होंगे, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, उसमें सिर्फ ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है ना। आपको सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है और आपके सामने ये प्रूफ हो जाएगा फटाफट से। देखो कैसे, देखो इसमें क्वेश्चंस क्या क्या है वो मैं आपको लिख देता हूँ, ठीक है ना। देखो 12 का जो पहला क्वेश्चन है 12 नंबर, क्या करना है, प्रूव दैट सभी क्वेश्चन प्रूव करना है। इसमें पहला क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन है cos 7x plus cos 5x, cos 7x plus cos 5x अपॉन में cos sin 7x minus sin 5x, sin 7x minus sin 5x is equal to cot x लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, cot x, ठीक है। ये क्वेश्चन है पहला। और दूसरा क्वेश्चन है, दो तीन क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख देता हूँ, क्योंकि सभी क्वेश्चन एक ही टाइप का है तो आप आसानी से बना सकते हो। cos 9x minus cos 5x अपॉन में sin 17x sin 3x, sin 17x plus sin 3x plus sin 3x is equal to minus sin 2x minus sin 2x upon cos 10x, दूसरा क्वेश्चन हुआ। तीसरा क्वेश्चन sin x plus sin 3x, sin x plus sin 3x divided by cos x plus cos 3x, cos x plus cos 3x is equal to tan 2x, ठीक है। फोर्थ नंबर, क्वेश्चन नंबर 4, cot 4x ब्रैकेट sin 5x sin 3x, sin 5x plus sin 3x is equal to cot x into sin 5x minus sin 3x, sin 5x minus sin 3x, ठीक है ना। ये चौथा क्वेश्चन है। और पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है sin x minus sin 3x, sin x minus sin 3x divided by sin squared x cos squared x, sin squared x minus cos squared x, ठीक है ना। ये 5 क्वेश्चन है, ये पांचों क्वेश्चन एक ही टाइप का क्वेश्चन है। मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। देखो, अगर मैं आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर दूं तो आप सेकंड भी सॉल्व कर लोगे, थर्ड भी सॉल्व कर लोगे बहुत ही आसानी से, ठीक है ना। फोर्थ में आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा, 5 भी सॉल्व करके दिखा दूंगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 मैं सॉल्व कर देता हूँ, बाकी ये दोनों आप सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। देखो, आप समझ ही गए होंगे कि सॉल्व कैसे करना है। सिर्फ इस फॉर्मूले को अप्लाई करना और ये क्वेश्चन सॉल्व होता रहेगा, ठीक है। तो देखो, और जो भी क्वेश्चन मैं छोड़ देता हूं, अगर आपको पूछना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन सेंड करना। आप अगर कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछोगे तो मैं सॉल्यूशन कैसे दे पाऊंगा, ठीक है ना। चलिए, हाँ, आप कमेंट में ये बता सकते हो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको समझ में कितना आया, है ना, ये सब चीज। चलो, तो अभी मैं क्वेश्चन फर्स्ट नंबर सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखो, फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट का जो LHS है वो मैं उठा लेता हूँ। क्या है, cos 7x plus cos 5x अपॉन sin 7x और माइनस sin 5x, ठीक है। ये क्वेश्चन है, तो आपको समझिए कि इसको तो बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। लाना cot x है, cot x लाने का मतलब ऊपर में cos आना चाहिए, नीचे में sin, बाकी कुछ नहीं दिखना चाहिए। देखो, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, इन चारों में से देखो आप, तो आपको दिख रहा होगा cos c plus cos d, यानी कि ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। नीचे
साइन सी माइनस साइन डी, यानी कि ये वाला फॉर्मूला है। बस फॉर्मूला अप्लाई कर देना, ये प्रूफ हो जाएगा। तो बोलो क्या क्या लिखेंगे, एक लाइन खींच लेते हैं। बोलो cos c प्लस cos d, क्या होता है cos c प्लस cos d, 2 cos, लिखेंगे 2 cos c प्लस d by 2। देखो c प्लस d by 2, तो बोलो c प्लस d करेंगे कितना हो जाएगा 7x प्लस 5x, यानी 12x हो जाएगा 12x by 2। चलो मैं आपके लिए पूरा लिख देता हूँ 7x प्लस 5x by 2 इनटू में cos c माइनस d by 2, यानी कि c माइनस c की जगह कितना 7x माइनस 5x by 2, ठीक है ना। ऊपर का फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिया, नीचे बोलो sin c माइनस sin d, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा 2 cos c प्लस d by 2, यानी 7x प्लस 5x by 2 इनटू sin c माइनस d by 2, यानी 7x माइनस 5x by 2। ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिया, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7x प्लस 5x कितना हो जाएगा 12x by 2, यानी कि 6x हो जाएगा इनटू cos 7x माइनस 5x 2x, और 2x by 2 यानी कि x बच जाएगा। नीचे बोलो क्या जाएगा 2 into cos 7x plus 5x 12x by 2 यानी कि 6x हो जाएगा इनटू sin और 7x minus 5x 2x by 2 यानी कि x हो जाएगा। तो आप देखोगे ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये cos से cos कैंसिल हो गया, क्योंकि एंगल सेम था। तो आप देखोगे यहाँ पे एंगल सेम है और cos by sin है, इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं cot x बोलेंगे। और ये हमारा क्या है RHS है और ये हो गया प्रूफ। तो उम्मीद है आप सेकंड नंबर और थर्ड नंबर खुद से प्रूफ कर लोगे, सिर्फ इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करके दिखाता हूँ, हालांकि एक लाइन में इसको सॉल्व कर दूंगा, आप बना सकते हो। कैसे वो सुनना। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे। ये सभी क्वेश्चन एक जैसा दिख रहा था, लेकिन ये थोड़ा अलग हटके, तो इसमें मैंने क्या किया वो सुनना ध्यान से। इस वाले टर्म को उठा के इसके नीचे डिवाइड कर देते हैं और इस वाले टर्म को उठा के इसके नीचे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। इसका फोटो कैसा बन जाएगा वो देखना। ये मैं 4 नंबर की बात कर रहा हूँ। 4 नंबर देखो 4 नंबर क्या बन जाएगा। 4 नंबर में अभी कोई LHS RHS लेके नहीं चल रहा हूँ, इस पूरे क्वेश्चन को लेके चले और इसमें से कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे। क्या मॉडिफिकेशन, ये और ये इनटू में है तो इसको उठा के इसके नीचे डाल दिए और इसको उठा के इसके नीचे डाल दिए। क्वेश्चन चेंज कैसा हो जाएगा वो देखना, कैसा दिखेगा आपको। sin 5x और प्लस sin 3x और डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा sin 5x माइनस sin 3x इक्वल टू, यहाँ पे cot x ये पहले से है और उधर से क्या आएगा cot 4x। अब आप देखो इसी क्वेश्चन को मैंने मॉडिफाई कर दिया, ठीक है ना। देखो ये जो टर्म था इसको यहीं छोड़ दिए, इसको उठा के इसके नीचे डिवाइड में डाल दिए तो ये बन गया, और यहाँ पे cot x पहले से था, अब इस cot 4x को उठा के इसके नीचे डाल दिए, ये ऐसा आ गया। अब आप इसके LHS को लेके चलना और आप बना दोगे कौन सा फॉर्मूला sin c प्लस sin d, यहाँ पे sin c माइनस sin d, और ये आप बना सकते हो, ठीक है ना। अगर आपसे फिर भी ये क्वेश्चन ना बने तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन सेंड करना, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसकी बात कर लेते हैं ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे वो देखना। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग चेंज करेंगे। मैं इसको मिटा देता हूं, अगर आपको नोट करना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो मैं इसको मिटाने जा रहा हूं, मेरा आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। देखो अब हम लोग अगले क्वेश्चन बात करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, मैं क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने जा रहा हूं, ठीक है ना। देखो इसमें LHS क्या है, इसका RHS मैंने लिखा है, इसमें RHS में था 2 sin x, यहाँ पे ये प्रूव करना है 2 sin x, ठीक है ना। 2 sin x मैंने छोड़ दिया। चलो इसके LHS उठा लेते हैं। LHS क्या है, LHS है sin x माइनस sin 3x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x, ठीक है ना, ऐसा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सोचा कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करें। यहाँ तो ये स्क्वायर में आ गया, ऊपर तो चलो हम लोग अप्लाई कर लेंगे। क्या अप्लाई करेंगे, sin c माइनस sin d, यानी कि सेकंड नंबर फॉर्मूला। लेकिन नीचे वाले के लिए तो कोई फॉर्मूला ही नहीं, ये तो कैसे लगाओगे, स्क्वायरिंग आ गया, तो स्क्वायरिंग में तो कोई फॉर्मूला नहीं है। तो आपको ये याद आना चाहिए कि ये जो चीजें आपको कहाँ देखने को मिला था, इस तरह के फॉर्मूला में 2 फॉर्मूला आपने कंपाउंड एंगल में देखा था। क्या क्या, एक ये देखो sin a प्लस b
इंटू साइन ए माइनस बी। आपको याद आएगा कि फॉर्मूला था किसका, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। और एक और फॉर्मूला था cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी। ये किसका था, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। तो ये जो फॉर्मूला है आपको ये दिख रहा है नीचे, ये कहीं ना कहीं इस वाले में सेट हो सकता है, क्योंकि एक cos है एक sin है, यहाँ पे एक cos है एक sin है। बस प्रॉब्लम ये है कि वहां पे फॉर्मूला में cos पहले है, यहाँ पे sin पहले है। क्या करना चाहिए, माइनस कॉमन लेंगे तो ये आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। तो ये फोटो देखो, ऊपर से भी माइनस कॉमन लेते हैं, नीचे से माइनस कॉमन लेते हैं तो ये अरेंज हो जाएगा। तो ऊपर से माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, ऊपर का फोटो भी इंटरचेंज हो जाएगा, ऊपर का फोटो भी इंटरचेंज हो गया क्योंकि माइनस हमने कॉमन लिया। नीचे से माइनस कॉमन ले लेते, क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ऊपर से माइनस मैंने इसलिए कॉमन लिया था ताकि नीचे से माइनस को काट सके, ताकि सिंपल हो जाए। तो ये आ जाएगा sin 3x माइनस sin x। अब आप इसको पढ़ो तो आप क्या पढ़ोगे, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b। a की जगह भी x है और b की जगह भी x है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो इसके जगह हम लोग ये भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, a की जगह भी x है, b की जगह भी x है यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे, cos a प्लस b। तो इसको देखते हुए मैंने ये लिखा, कैसे लिखेंगे, cos a प्लस b यानी x प्लस x इंटू cos a माइनस b यानी x माइनस x, ऐसा लिख दिया हमने। फिर ऊपर में फॉर्मूला अप्लाई हो, कौन सा फॉर्मूला, sin c माइनस sin d, यानी कि ये वाला फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला, 2 cos c प्लस d बाई 2 यानी 3x प्लस x 4x, 4x बाई 2 मतलब 2x हो जाएगा। फिर इनटू में cos c माइनस d बाई 2, सॉरी cos c प्लस d बाई 2 में sin c माइनस d बाई 2 यानी लिखेंगे sin c माइनस d यानी 3x माइनस x मतलब 2x और 2x बाई 2 मतलब x हो जाएगा, अपॉन में cos x प्लस x तो ये जाएगा cos 2x और ये cos x माइनस x तो cos 0 आ जाएगा। cos 0 का वैल्यू 1 होता है, cos 0 1 होता है। तो आप देखोगे cos 2x से cos 2x कैंसिल हो गया, ऊपर में बचा 2 sin x और नीचे क्या बच गया, नीचे बच गया cos 0, cos 0 कितना 1, फिर क्या आंसर आएगा 2 sin x आएगा। तो आप देखो RHS इसका 2 sin x था, ये आ गया RHS। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। तो जो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है वो चाहो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर सेंड कर देना, मैं उसका सलूशन दे दूंगा, ठीक है ना। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे आप मुझे फॉलो कर लेना और क्वेश्चन आप मुझे सेंड कर देना। तो आज की वीडियो को मैं यही रोकता हूँ, अगले वीडियो में हम लोग अगले क्वेश्चन पे आएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।